नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान होगा, 25 सितंबर को दूसरे चरण का चुनाव होगा, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। तो जैसा कि आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, 18, 25 और 1 अक्टूबर, यानी कि 3 फेज में चुनाव होगा। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होगा, 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा, 4 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि चुनावी जो नतीजे होंगे वो 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्य के जो परिणाम होंगे वो फिलहाल सामने आएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में दिल्ली में मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। करीब 25 से 30 हजार हिंदुओं ने मौन विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक किया गया। इन तस्वीरों में आप देखिए भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी इसमें शामिल हैं और करीब 25 से 30 हजार लोग बताया जा रहा है कि इसमें प्रदर्शन में शामिल रहे, जो कि मौन रह करके किया गया। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके लिए दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम नारी शक्ति इसका नाम दिया है और नारी शक्ति के अंदर आप देख सकते हैं नुपुर शर्मा जी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और एक करीब 30 से 40 हजार महिलाएं इस मार्च के अंदर शामिल हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर नुपुर शर्मा जी पहुंची हैं और देख सकते हैं बैठी हैं और उनके हाथ में एक प्लेकार्ड है, सेव हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो बिल्कुल यहाँ पर बड़ा मंच लगा है, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का अत्याचार बंद करो। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे, महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे, हिंदुओं के घरों और मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, इसके विरोध में चित्तौड़गढ़ सर्व समाज की ओर से आज सुबह 8 से 1 बजे तक शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर गोरा बादल स्टेडियम से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक संत समाज के नेतृत्व में पैदल मौन रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवक युवतियां शामिल हुए। इस दौरान संत समाज के लोगों ने ज्ञापन का वाचन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभयदास जी महाराज ने कहा कि आज जो हालात बांग्लादेश में है वह आने वाले समय में भारत में भी होने वाले हैं, क्योंकि भारत में पिछले कई वर्षों से देश की सीमाओं से अवैध तरीके से घुसपैठ जारी है। देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। उनका लक्ष्य गजवा हिंद है। भारत में जब जब और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वह कटा है, इसलिए हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। अभयदास जी महाराज ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ व्यवहार और व्यापार बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज हिंदू नहीं जागा तो भारत को भी बांग्लादेश बनने से नहीं रोक पाएंगे। को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूरे चित्तौड़ नगरवासी। क्यों इस मेवाड़ भूमि पर हम लोगों को एकत्रित होना पड़ा? क्यों इस मेवाड़ भूमि पर हम सभी को एक साथ यहाँ खड़े रह करके ये जन आक्रोश रैली करनी पड़ी? क्योंकि इसी मेवाड़ भूमि में आज से 1000 सालों की पुरानी संघर्ष और हमारे यहाँ के युद्ध को, भारत में आए हुए आक्रांताओं को, इतने 1000 वर्षों से इस देश में मुगलों के अत्याचार को हम लोगों ने सहन किया और इसी मेवाड़ भूमि ने हमेशा से सीना तान करके मुगलों के विरुद्ध आवाज उठाई। आज हम सब लोग फिर एक बार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इसी मेवाड़ भूमि पर, इसी मेवाड़ भूमि की मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हुए आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेंगे कि अब न हिंदू जातियों में बटेगा, न हिंदू आपस में टूटेगा और एक साथ चित्तौड़ दुर्ग की तरह सीना तान करके हम उन सारे विदर्भियों के सामने सर उठा करके जिएंगे और एकजुट होकर के जिएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बांग्लादेश सिर्फ एक उदाहरण है। बांग्लादेश
अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां सरला बेट के महंत परम पूज्य श्री रामगिरी महाराज जी के विरोध में पुलिस थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर के संभाजीनगर, वैजापुर, गंगापुर समेत कई जगह पर बड़ी संख्या में जिहादियों का झुंड सड़क पर उतरकर पुलिस पर दबाव बना रहा है। जिहादियों के दबाव में वैजापुर पुलिस थाने में संत श्री रामगिरी जी महाराज के विरोध में मामला दर्ज हुआ। अब छत्रपति संभाजीनगर में भी जिहादियों का झुंड पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एफआईआर करने के लिए दबाव बना रहा है। संभाजीनगर के पैठन गेट परिसर में मुसलमानों ने दुकान बंद की है। जिहादियों ने महाराज जी के किसी पुराने वीडियो को लेकर के विवाद खड़ा किया है। आपको बता दें कि महंत श्री रामगिरी जी महाराज जी का नासिक जिले के सिन्नर में पिछले एक हफ्ते से धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है। मामले को लेकर इम्तियाज जलील ने कमिश्नर को निवेदन किया है और कहा है कि रामगिरी महाराज जी को गिरफ्तार किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर में छात्र की निर्मम हत्या की गई। आपको बता दें कि हिंदू छात्र देवराज की जिहादी आयान ने निर्मम हत्या की है। जिहादी ने चाकुओं से गोद करके हिंदू युवक को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उदयपुर की ये घटना बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि हिंदू छात्र देवराज की जिहादी आयान ने निर्मम हत्या की है। जिहादी ने हिंदू छात्र देवराज को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार डाला। घटना के बाद से ही आरोपी फरार बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पटना हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद जेल से रिहा हो गए। अनंत सिंह आज सुबह पटना के बेऊर जेल से बाहर निकले। इस दौरान उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। जेल से बाहर निकलने के बाद अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ अपने पैतृक गांव लदमा रवाना हुए। घर पहुंचने पर अनंत सिंह का भव्य स्वागत किया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद से देश भर के डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का बुरा असर पटना के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा है। पटना के सबसे बड़े अस्पतालों में एक पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में डॉक्टर्स द्वारा सेवाओं का बहिष्कार किए जाने से भारी परेशानी हो रही है। बड़ी संख्या में आए मरीजों और उनके परिजनों को यहां वहां भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। यहां तक कि आईजीआईएमएस में डॉक्टर्स की सेवा बहिष्कार से गुस्साए मरीजों और उनके परिजनों ने बेली रोड जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई निंदनीय घटना के विरोध में मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने 1 घंटे के लिए पेन डाउन हड़ताल की। डॉक्टर राजकुमार पाटीदार प्रेसिडेंट ने बताया कि पश्चिम बंगाल में हुई घटना का कड़ा विरोध करते हैं। महिला डॉक्टर के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये बहुत ही शर्म की बात है। पश्चिम बंगाल सरकार को दोषियों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। डॉक्टर्स ने मांग की है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए और अस्पताल में
सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर्स ने सरकार से मांग की कि वह डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक नीति बनाए और उसे लागू करें। प्रदर्शन में जिला चिकित्सालय के डॉक्टर के अलावा अन्य चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर भी शामिल हुए। सभी डॉक्टर्स ने एक आवाज में दोषियों को सजा देने और डॉक्टर की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टर पाटीदार ने आगे बताया कि शनिवार को पूरे देश में 17 तारीख की सुबह 6 बजे से लेकर 18 तारीख की सुबह 6 बजे तक पूरे देश में चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। ये हड़ताल दोषियों को सजा दिलाने और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग के लिए की जा रही है। जो घटना हुई है बलात्कार के बाद बड़ी बेरहमी से उसकी जो हत्या की गई है अस्पताल परिसर के अंदर, शासन की नाक के नीचे एक मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे अगर मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज अगर एक चिकित्सक को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता है तो ये पश्चिम बंगाल सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है। और हम चाहते हैं कि तुरंत एक्शन ली जाए और समस्त दोषियों को पकड़ा जाए। इस तरह की कार्रवाई जब तक अपराधी के ऊपर किसी का हाथ ना हो, राजनीतिक सपोर्ट नहीं हो, ये संभव नहीं है। पूरी जांच की जाए और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जिन्होंने कल्प्रिट किया है उन्हें फांसी की सजा। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? समय सीमा के अंदर हो, ये सब समय सीमा के अंदर हो। समर्थन में 1 घंटे के लिए दिन में 12 बजे से 1 बजे तक चिकित्सा व्यवसाय को हमें बंद रखा है। श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी है। कल सुबह IMA में पूरे देश के अंदर सुबह 6 बजे से परसों 6 बजे तक, 17 तारीख की सुबह 6 बजे से 18 तारीख की सुबह 6 बजे तक चिकित्सा व्यवस्थाएं बंद रहेगी। इसके समर्थन में। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसकी आंच अब हिमाचल तक पहुंच गई है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पश्चिम बंगाल की घटना के लिए ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। इस दौरान राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी से सब कांग्रेस नेता डर गए हैं। मामला अगर बीजेपी शासित राज्य का हो तो राहुल और प्रियंका गांधी केवल ट्रेजेडी टूरिज्म करते जाते हैं। हालांकि आज मैं आप सबके बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर आई हूं जिससे पूरा देश वाकिफ है। बंगाल में जो महिलाओं के साथ लगातार होता आ रहा है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है, जो अभी घटना हुई है हाल ही में, उसको पूरे देश उसे झंझोड़ चुका है। पूरे देश की हर एक बेटी, क्या हर आदमी भी बहुत ही भयावह स्थिति में आ चुका है कि ऐसा हमारे देश में ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हो सकता है। पर यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, एक घटना की बात नहीं है। ये चरमराती जो कानून व्यवस्था है, जो हालात है वेस्ट बंगाल के, वहाँ की महिलाओं के, ये उसका बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि किसी भी रेप को, किसी भी बलात्कार को, किसी भी ऐसे जघन्य क्राइम को हम छोटा नहीं कह सकते, लेकिन ये छोटा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि इतनी सारी हैं, तो ये एक हिस्सा है बहुत बड़ी चलते एक पूरे जो चीज़ चलती आ रही है। हिंसा बहुत बड़ी है, बलात्कार बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार जो ये होती आ रही है, बहुत सारी पजल्स है, पूरा पजल बिखरा हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।